हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग एक कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे। ये कहानी चैप्टर 8 से लिया गया है और ये पेज नंबर 81 में आपको मिलेगा ये कहानी। और कहानी का नाम है पराकू नरेंद्र। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को ये कहानी मैं पढ़ के सुना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आप लोगों को हिंदी पढ़ने में मुश्किल होती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी बुक्स को निकालें और पेज नंबर 81 पे आप खोलें। और उसके बाद मेरे साथ मैं जब पढ़ रही होंगी तो मेरे साथ आपको कहानी फॉलो करना है। नरेंद्र का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक धनी परिवार में हुआ था। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। नरेंद्र अपने माता का बहुत आदर करते थे और उनकी हर बात ध्यान से सुनते थे। इस तरह नरेंद्र को अपने पिता से तीव्र बुद्धि और माता से उच्च धार्मिक विचार विरासत में मिले थे। बचपन में नरेंद्र को पहले पास की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। बाद में उन्हें एक बड़े विद्यालय में दाखिला दिलवाया गया। अपनी प्रखर बुद्धि के कारण नरेंद्र एक बार सुनी हुई बात को कभी भी नहीं भूलते थे। नरेंद्र नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करते थे तथा खेलों में भाग लिया करते थे। संगीत से भी उन्हें बहुत प्रेम था। सुदृढ़ शरीर, सुंदर मुख, मधुर कंठ और अलौकिक प्रतिभा के धनी नरेंद्र को जो भी देखता मुग्ध हो जाता। कहानी सुनाने और भाषण कला में नरेंद्र बहुत प्रवीण थे। जब अपने सहपाठियों को कहानी सुनाते तो वे मुग्ध होकर घंटों सुनते रहते। नरेंद्र को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। जब वे स्कूल में थे तब प्रतिदिन पुस्तकालय से एक पुस्तक लाया करते। एक ही दिन में पढ़कर उसे लौटा देते और पुनः दूसरी पुस्तक ले आते। जब लगातार कुछ दिनों तक यही क्रम चला तब पुस्तकालय के अधिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, नरेंद्र पुस्तकें पढ़ता भी है या केवल पढ़ने का ढोंग ही करता है। एक दिन अधिकारी ने नरेंद्र से पूछ ही लिया, तुम पुस्तकें पढ़ते भी हो या वैसे ही बिना पढ़े लौटा देते हो? नरेंद्र ने कहा, मैंने आपके यहाँ से ली सभी पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा है। आप चाहे तो मुझसे किसी भी पुस्तक से प्रश्न पूछ सकते हैं। अधिकारी ने नरेंद्र की लौटाई पुस्तक उठाई और एक पृष्ठ खोलकर प्रश्न पूछना शुरू किया। नरेंद्र ने उनके सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दे दिए। उनकी इसी आदत के कारण देश भ्रमण करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा वेद उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत को निकट से देखा। देश में फैली गरीबी को देखकर वे विचलित हो उठे। नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। विवेकानंद ने कुछ वर्ष विदेशों में भ्रमण किया। भ्रमण के साथ उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने पूरे विश्व को सत्य, समानता, प्रेम और सहनशीलता का संदेश दिया। उन्होंने अपने भाषणों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। स्वामी विवेकानंद को अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयत्न किया। उनके विचार आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और सदैव देते रहेंगे।